नमस्कार बच्चों, आपने फ्रूट सुना होगा, फल जिसे कहते हैं। आपको पता है फ्रूट इज रिगार्डेड एज राइपेंड ओवरी या मैच्योर ओवरी या फर्टिलाइज्ड ओवरी। कोई भी कह देंगे फल हो जाएगा। यानी अगर हिंदी में कहना हो तो आप कह देंगे परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। द स्टडी ऑफ फ्रूट को कहते हैं पामोलॉजी या कार्पोलॉजी। और जो फ्रूट वाल होती है, फल भित्ति, उसके 3 पार्ट होते हैं। बाहर की तरफ एपिकार्प, बीच में मीजोकार्प और अंदर की तरफ एंडोकार्प। इफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, अगर फ्रूट ओवरी से डेवलप कर रहा है तो वो ट्रू फ्रूट है। अ मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट्स ट्रू ही होते हैं बेटा जी। इफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन ओवरी नोन एज फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट जनरली वो थैलेमस ही फॉल्स फ्रूट बनाता है। जब फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल आता है बेटा जी तो उसमें एप्पल याद रखिएगा, पियर याद रखिएगा, और आप उसमें जो है कैस्यू नट याद रखिएगा जिसे काजू कहते हैं, और स्ट्रॉबेरी याद रखिएगा। और एक चीज़ और जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस होता है। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, बनाना है, ग्रेप्स है, पाइन एप्पल है। बनाना, ग्रेप्स और पाइन एप्पल ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस होता है। कैसा होता है? सीडलेस। यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का पॉमग्रेनेट में, अनार में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि अनार को अगर पार्थेनोकार्पिकली डेवलप करवा लेंगे आप तो वो क्या हो जाएगा? सीडलेस हो जाएगा। और उसका आप टेस्टा खाते हैं, टेस्टा उसका फ्लैश ही होता है, वही एडिबल होता है। तो जब सीड ही नहीं रहेगा तो टेस्टा कहाँ से रहेगा? और 2 पीजीआर हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक ऑक्जिन, एक जिबरेलिन, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को इंड्यूस करते हैं। अब बिल्कुल शुरुआती दौर देखा जाए बेटा जी तो फ्रूट 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल फ्रूट, एक एग्रीगेट फ्रूट और एक आपका कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट जो होता है डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी। और आपका जो एग्रीगेट फ्रूट होता है जिसको इटीरियो भी कहते हैं, डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी। एपो का मतलब होता है फ्री, सिन का मतलब फ्यूज्ड। और जो आपका बेटा जी तीसरे प्रकार का जो कंपोजिट फ्रूट होता है वो डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। अगर पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस फ्रूट बना रहा है तो वो क्या है? वो कंपोजिट फ्रूट है। और इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं बेटा जी कंपोजिट फ्रूट में। एक होता है साइकोनस, एक होता है सोरोसिस। तो जो साइकोनस फ्रूट होता है वो डेवलप करता है किससे? डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस। वो पाया जाता है गूलर में, पीपल में, पाकड़ में पाया जाता है, फिग या अंजीर में। तो और आपका जो दूसरा है सोरोसिस, वो डेवलप फ्रॉम स्पाइक, स्पेडिक्स एंड कैटकिन इनफ्लोरेसेंस। तो उसमें क्या है? आपका जैक फ्रूट, आर्टोकार्पस इंटीग्रीफोलिया। इसके अलावा पाइन एप्पल, इसके अलावा आपका पता है पाइन एप्पल को अनानास भी कहते हैं, और मलबेरी, मोरस अल्बा। ये तीनों एग्जाम्पल, जैक फ्रूट, पाइन एप्पल, मलबेरी, ये किसके एग्जाम्पल हैं? सोरोसिस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 प्रकार के मेन फ्रूट हो गए। अब ये तीनों प्रकार में अगर देखा जाएगा बेटा जी 3 प्रकार क्या क्या हो गए? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। इन तीनों में 28 प्रकार के फ्रूट और होते हैं बेटा जी। सिंपल फ्रूट 2 प्रकार के होते हैं, ड्राई और सकुलेंट। अब ड्राई जो फ्रूट होता है बेटा वो 15 प्रकार का होता है, और 7 प्रकार का सकुलेंट होता है। तो 22 प्रकार के हो गए। 4 प्रकार का एग्रीगेट हो जाता है, 26 हो गए। 2 प्रकार का कंपोजिट हो जाता है, 28 हो गए। तो आज बेटा जी फ्रूट पर इतनी ही बात। बाकी नेक्स्ट डे किसी दूसरे वीडियो पर किसी दूसरे टॉपिक पर छोटा सा वीडियो लेके आएंगे। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।